कल्पना कीजिए समय की धारा को थोड़ा पीछे मोड़ते हैं। साल 1772 अमावस्या की काली रात और चारों तरफ फैला एक घना डरावना जंगल। उस सन्नाटे में दो आकृतियां खड़ी हैं। एक सवाल गूंजता है, क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी? जवाब मिलता है, लेकिन इसके लिए तुम क्या कीमत चुकाओगे? सामने वाला कहता है, मेरा जीवन और वो सब कुछ जो मेरा है। लेकिन वो मार्गदर्शक मुस्कुराता है और कहता है, जीवन तो तुच्छ है, मुझे तुम्हारी भक्ति चाहिए। दोस्तों, यह केवल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ का एक सीन नहीं है, यह उस पल की कहानी है जहां से एक ऐसे मंत्र का जन्म हुआ जिसने मरे हुए पत्थरों में भी जान फूंक दी। हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम की। आज 2026 में जब हम इसके 150 साल पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं, तो जब सच बताइए, क्या वंदे मातरम हमारे लिए सिर्फ एक गीत है जिसे हम 26 जनवरी को सुनते हैं, या फिर यह कुछ और है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह कविता नहीं बल्कि एक साइंटिफिक कोड है, एक ऐसा कोड जिसे 1875 में एक ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए डाउनलोड किया गया था। आज की वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को मॉडर्न साइंस की लेबोरेटरी में रखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे कुछ खास शब्द आपके दिमाग और आपके आसपास की दुनिया यानी मैटर को बदल सकते हैं। हम बात करेंगे साउंड वाइब्रेशंस की, एनर्जी फील्ड्स की और उस नजर की जिसने मिट्टी को मां बना दिया। यह सिर्फ एक राष्ट्रगीत की कहानी नहीं है, यह आपकी चेतना यानी कॉन्शियसनेस को जगाने की यात्रा है। प्रणिपात दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम ब्रिज के एपिसोड नंबर 7 पर। आज हम डिकोड करेंगे वंदे मातरम का असली अर्थ। दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 1875 से। एक ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी। उस ट्रेन में एक ब्रिटिश सरकारी अधिकारी बैठा है जो अपने घर कांतलपाड़ा जा रहा है। यह अधिकारी कोई और नहीं बल्कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। अब यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है। जब बंकिम बाबू ने उस ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें क्या दिखाई दे रहा था? अगर वहां कोई साधारण आदमी होता या कोई अंग्रेज होता तो उसे क्या दिखता? खेत, नदियां, पेड़ और मिट्टी, है ना? विज्ञान की भाषा में कहें तो H2O पानी, सिलिकॉन मिट्टी और क्लोरोफिल हरियाली, बस रिसोर्सेस। लेकिन बंकिम बाबू ने उस दिन मिट्टी और पानी नहीं देखा। उस पल उनकी कॉन्शियसनेस में एक विस्फोट हुआ। उन्हें उस भूगोल ज्योग्राफी में एक जीवंत देवी यानी लिविंग गॉडेस दिखाई दी। अब सवाल यह है कि एक ही खिड़की, एक ही नजारा, लेकिन दो अलग अलग सच, यह कैसे मुमकिन है? यहीं पर एंट्री होती है क्वांटम फिजिक्स के सबसे बड़े रहस्य की, जिसे कहते हैं द ऑब्जर्वर इफेक्ट। दोस्तों, आज मॉडर्न साइंस भी कहता है कि जब तक आप किसी चीज को देखते नहीं है तब तक वो फिक्स नहीं होती। क्वांटम दुनिया में एक कण, पार्टिकल एक ही समय में कई जगहों पर हो सकता है, लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जर्वर उससे देखता है वो कण एक रूप ले लेता है। यानी आपकी नजर ही तय करती है कि सामने क्या दृष्टि है, और दृष्टि ही सृष्टि है। 1875 की उस शाम बंकिम चंद्र ने ठीक यही किया। उन्होंने भारत को एक जड़ जमीन या एक गुलाम कॉलोनी की तरह देखने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी चेतना की सबसे हाई फ्रीक्वेंसी से अपनी जमीन को देखा, और जैसे ही उन्होंने उस नजर से देखा, वो जमीन का टुकड़ा एक माँ की मूरत में बदल गया। उन्होंने मिट्टी नहीं देखी, उन्होंने देखा सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। महर्षि अरबिंदो ने इस घटना को बहुत गहराई से समझा है। वे कहते हैं कि राष्ट्र, नेशन केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, और ना ही यह हमारे दिमाग की कोई कल्पना है। राष्ट्र एक शक्ति है, एक चुंबक, मैग्नेट के चारों तरफ एक दिखाई ना देने वाला एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। वैसे ही लाखों लोगों की भावनाओं और विचारों से मिलकर एक नेशनल कॉन्शियसनेस फील्ड बनता है। बंकिम बाबू ने उस ट्रेन में बैठकर कोई कविता नहीं लिखी। सच तो यह है कि उन्होंने उस अदृश्य एनर्जी फील्ड को महसूस किया और उसे शब्दों में डिकोड कर दिया, और वो कोड था वंदे मातरम। यह गीत उस एनर्जी के डाउनलोड करने का पासवर्ड बन गया। लेकिन दोस्तों, विज्ञान यही नहीं रुकता। यह तो बस देखने की बात थी, और असली जादू तो साउंड में था। क्या आप जानते हैं कि वंदे मातरम के शब्द एक खास जियोमेट्री बनाते हैं? कुछ नया लगता है सुनने में। क्या यह सिर्फ एक गाना है या एक सोनिक वेपन? चलिए समझते हैं इसके साइंस ऑफ साउंड को। चलिए अब एक सवाल पूछता हूं, क्या वंदे मातरम सिर्फ एक कविता है? अगर मैं विज्ञान की नजर से देखूं तो जवाब है नहीं। यह एक सोनिक ज्योमेट्री है। सुनने में अजीब लगा, इसे आसान भाषा में समझते हैं। विज्ञान की एक शाखा है जिसे सिमेटिक्स कहते हैं। यह ध्वनि को देखने का विज्ञान है।
रिसर्चर्स हंस जैनी और जॉन स्टुअर्ट रीड ने यह सिद्ध किया है कि अगर आवाज की एक शेप होती है, जब आप कोई शब्द बोलते हैं तो वो हवा में गायब नहीं होता, बल्कि वो आसपास के मैटर जैसे पानी या रेत को एक खास जियोमेट्री पैटर्न में ढाल देता है। अगर आवाज बेसुरी या डरावनी हो तो पैटर्न भी टेढ़ा मेढ़ा यानी कैओटिक बनेगा। लेकिन अगर आवाज लयबद्ध है, संस्कृत के मंत्रों जैसी है, तो वो रेत या पानी में सुंदर मंडलाकार आकृतियां बनाती है। सोचिए, हमारा शरीर 70% पानी से बना है, तो जब आप वंदे मातरम का सही उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर के पानी के साथ क्या होता होगा। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले मंत्र विज्ञान को डिकोड कर लिया था। वे जानते थे कि शब्द केवल बातचीत का जरिया नहीं है, वो एनर्जी पैकेट्स की तरह है। आइए अभी मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट करो। वंदे मातरम शब्द को ध्यान से बोलिए। जब आप वंदे बोलते हैं, महसूस करें जो वाह का वाइब्रेशन है वो आपकी नाभि से उठता है, और जब आप मातरम कहते हैं तो जो मां शब्द का गुंजन है वो सीधा आपके मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में वाइब्रेट करता है। अब ये कोई इत्तेफाक तो है नहीं, संस्कृत के शब्द इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि वे आपके शरीर में एक सर्किट पूरा करते हैं। न्यूरोसाइंस में इसे द संस्कृत इफेक्ट्स कहा जाता है। जेम्स हार्टजेल जैसे वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडीज में पाया है कि जब हम इस तरह के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमारे दिमाग का ग्रे मैटर यानी प्रोसेसिंग पावर बढ़ने लगता है। आपकी याददाश्त और फैसला लेने की क्षमता तेज हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, जब हम वंदे मातरम को एक साथ पूरी तल्लीनता से गाते हैं तो हमारा दिमाग गामा वेव्स प्रोड्यूस करता है। जानते हैं गामा वेव्स कब आती है? जब आप डीप मेडिटेशन में हो या किसी जबरदस्त इंसाइट या पीक परफॉर्मेंस की स्टेट में हो। अब 1905 के बंगाल विभाजन को याद कीजिए। लाखों लोग सड़कों पर थे, ब्रिटिश पुलिस की लाठियां बरस रही थी, लेकिन हर जुबान पर सिर्फ एक ही नारा था, वंदे मातरम। वो केवल भीड़ का शोर नहीं था दोस्तों, वो एक कलेक्टिव रेजोनेंस था। लाखों दिमागों ने एक साथ एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट किया और एक ऐसा एनर्जी फील्ड बना दिया जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य यानी ब्रिटिश एम्पायर की नींव ही हिला दी। तो अगली बार जब आप इसे गाएं तो याद रखिएगा, आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे, आप अपनी सोई हुई शक्तियों को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब जरा रुकिए, हमने विज्ञान देख लिया, इतिहास देख लिया, लेकिन अब वक्त है एक आईना देखने का। हम गाते हैं सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। शब्द कितने मीठे हैं, है ना? सुजलाम यानी पवित्र जल से भरी हुई, सुफलाम यानी फलों और अनाजों से लदी हुई, और मलयज शीतलाम यानी चंदन की खुशबू वाली ठंडी हवाएं। लेकिन दोस्तों 2026 में अगर जरा अपने आसपास देखिए, जिस देश को हम सुजलाम यानी मीठे पानी वाला कहते हैं, वहां की नदियों का हाल क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े गवाह हैं कि हमारी जीवन दायिनी यमुना और गंगा आज किस हाल में है। यमुना में अमोनिया का स्तर इतना बढ़ जाता है कि पानी के ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़ते हैं। बंगाल में गंगा के अंदर रोज करोड़ों लीटर साफ किया हुआ सीवेज बहाया जा रहा है। नदियां ऑलमोस्ट हमारी डेड होती जा रही हैं। यह एक बहुत बड़ा मानसिक विरोधाभास यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस है। यह एक तरह का पाखंड है। हम सुबह उठकर जिस माँ की आरती उतारते हैं, जिस नदी को सुजलाम कहते हैं, उसकी वीन्स में हम डेली जहर घोल रहे हैं। डॉक्टर मसारू इमोटो का नाम सुना है आपने? उन्होंने पानी पर एक अद्भुत प्रयोग किया था। उन्होंने साबित किया कि पानी में मेमोरी होती है। अगर आप पानी को प्यार और सम्मान देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल सुंदर क्रिस्टल बनाते हैं। और अगर आप उसे गाली देते हैं या गंदा करते हैं तो वो बदसूरत और जहरीले हो जाते हैं। सोचिए, जब हम मुंह से वंदे मातरम जल की वंदना गाते हैं लेकिन हमारे कर्म उस जल को मार रहे होते हैं, तो प्रकृति हमसे क्या कह रही होगी। सच्चा राष्ट्रवाद सिर्फ झंडा फहराना नहीं है, सच्चा राष्ट्रवाद इकोलॉजिकल है। जब तक नदियां साफ नहीं, तब तक सुजलाम गाना सिर्फ होठों की कसरत मात्र है और कुछ भी नहीं। और अगली लाइन है शस्य श्यामलाम मातरम यानी हरे भरे खेतों वाली माँ। लेकिन आज हम डेवलपमेंट के नाम पर क्या कर रहे हैं? हम कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं। आज का विज्ञान भी मानता है कि पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं। इसे वुड वाइड वेब कहा जाता है। वे भी कॉन्शियस है। बंकिम बाबू ने 1875 में ही हमें बता दिया था कि यह मिट्टी जिंदा है। वंदे मातरम दरअसल वेदों के पृथ्वी सूक्त का ही एक मॉडर्न वर्जन है। तो सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसे आजादी कहते हैं, या हम उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं जिसे भक्ति कहते हैं? क्योंकि भक्ति का मतलब पूजा करना नहीं, भक्ति का मतलब है रक्षा करना। बंकिम बाबू ने जब यह गीत लिखा
तो एक लाइन थी, सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, यानी 7 करोड़ कंठों यानी गलों की गरजती हुई आवाज। उस समय अविभाजित भारत की आबादी लगभग 7 करोड़ थी। आज हम 140 करोड़ है, संख्या बढ़ गई है, लेकिन क्या वो नाद रेजोनेंस बढ़ा है? विज्ञान कहता है कि नॉइज और म्यूजिक में सिर्फ एक ही फर्क है, वो है सिर्फ फ्रिक्वेंसी का। आज हमारे पास 140 करोड़ आवाज तो है, लेकिन वे एक सुर में नहीं है। कोई धर्म के नाम पर चिल्ला रहा है, कोई जाति के नाम पर। एक कैकोफनी है, सिम्फनी नहीं। सिगमंड फ्राइड और गुस्ताव लेबोन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने भीड़ के मनोविज्ञान यानी मॉब साइकोलॉजी पर कहा है कि भीड़ में इंसान अपनी बुद्धि खो देता है। लेकिन वंदे मातरम का मकसद भीड़ बनाना नहीं था, इसका मकसद था कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जगाना। हम 140 करोड़ लोगों को एक हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी पर लाना होगा, तभी यह देश एक सुपर पावर बनेगा। और जब इस कोड का सबसे गहरा हिस्सा, अब आते हैं इस कोड का सबसे गहरा हिस्सा, बंकिम ने भारत को सिर्फ जमीन नहीं बल्कि 3 देवियों के रूप में देखा। दुर्गा शक्ति की देवी, लक्ष्मी धन की देवी और सरस्वती ज्ञान की देवी। कार्ल जुंग इसे आर्कीटाइप्स कहते हैं। माँ का आर्कीटाइप हमारे दिमाग में सबसे गहरा होता है, इससे लोग देश के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, क्योंकि वे जमीन के लिए नहीं अपनी माँ के लिए लड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जिस देश में हम राष्ट्र को माँ कहते हैं, दुर्गा पूजते हैं, वहां की हकीकत क्या है? एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। हम पत्थर की मूर्ति में तो दुर्गा को पूजते हैं, लेकिन जो जीवित दुर्गा हैं, स्त्रियां हैं हमारे घरों सड़कों पर, उनका क्या? यह हमारे समाज का सांस्कृतिक आप कह सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया है। एक तरह का वंदे मातरम, माँ मैं तुम्हें नमन करता हूँ, और दूसरी तरफ वही पुराना रवैया। एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के तौर पर मेरा मानना है कि जब तक भारत का हर पुरुष हर स्त्री में उस शक्ति को नहीं देखेगा, तब तक वंदे मातरम का गान अधूरा है। शक्ति की पूजा और शक्ति का अपमान दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। इतिहास गवाह है कि महान चीजों को हमेशा कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ता है। वंदे मातरम भी इससे अछूता नहीं रहा। इसे हम इतिहास का क्वांटम एंटेंगलमेंट कह सकते हैं। यहाँ एक गलत फैसले का असर दशकों तक महसूस किया जाता है। साल था 1937, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने एक फैसला किया, राजनीतिक दबाव में आकर इस गीत का विच्छेदन कर दिया। तय हुआ कि वंदे मातरम के ऊपर के सिर्फ 2 छंद, जहां सिर्फ नदी और पहाड़ है, वही गाए जाएंगे। बाकी का हिस्सा, जहां देश को दुर्गा और लक्ष्मी कहा गया, उसे हटा दिया गया। यह सिर्फ एक गीत का बंटवारा नहीं था दोस्तों, यह भारत के मानसिक विभाजन की शुरुआत थी। हमने सेकुलरिज्म के नाम पर अपनी आध्यात्मिक जड़ों से ही समझौता कर लिया। हमने राष्ट्र को एक जीवंत मां से घटाकर जमीन का एक भौगोलिक टुकड़ा बना दिया। और फिर आया 1950 का दौर। संविधान सभा में बहस छिड़ी। पंडित नेहरू का तर्क था कि वंदे मातरम की धुन ऐसी है जिसे मिलिट्री बैंड या ऑर्केस्ट्रा पर बजाना मुश्किल है, जबकि जन गण मन आसानी से बजता है। यह तर्क तकनीकी कम और कॉलोनियल गुलामी का प्रतीक ज्यादा था। क्या हमें अपने गीत को विदेशी मानकों पर परखना चाहिए था? लेकिन यहाँ इतिहास ने एक नायक को भुला दिया, मास्टर कृष्ण राव। पुणे के इस महान संगीतकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने वंदे मातरम को राग झिझोटी में कंपोज किया और संविधान सभा के सामने गाकर, बैंड पर बजाकर साबित किया कि यह गीत दुनिया के किसी भी ऑर्केस्ट्रा पर बज सकता है। लेकिन अफसोस, राजनीति अपनी चाल चल चुकी थी। जनगण मन राष्ट्रगान बन गया और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा देकर शांत कर दिया गया। मास्टर कृष्ण राव की वो टेप शायद कहीं धूल खा रही होगी, लेकिन उस गीत की मूल आवृत्ति यानी रूट फ्रीक्वेंसी आज भी जिंदा है। तो आज 2026 में हमें क्या करना चाहिए? हम इस टूटे हुए संपर्क को कैसे जोड़ें? रूपर्ट शेल्ड्रैक की मार्फिक रेजोनेंस थ्योरी याद दिलाती है कि प्रकृति में मेमोरी होती है। जब आप अपने पूर्वजों के गीत या मंत्र को उसी भाव से दोहराते हैं, तो आप टाइम और स्पेस से परे जाकर उनसे जुड़ जाते हैं। आसान भाषा में कहूं, वंदे मातरम एक वाईफाई पासवर्ड है। जैसे ही आप इसे सही भाव यानी फ्रीक्वेंसी से गाते हैं, आप उस क्लाउड से कनेक्ट हो जाते हैं जहां भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आजाद की चेतना मौजूद है। और जब आप इसे गाते हैं, तो आप अकेले नहीं गा रहे होते, पूरी भारतीय चेतना आपके गले से गा रही होती है। यह आपको याद दिलाता है कि आप एक भीड़ का हिस्सा नहीं है, आप एक अनंत परंपरा का हिस्सा है। आज हम वंदे मातरम के 150वें साल में कर्तव्य पथ पर झांकियां निकलेंगी, उत्सव मनेगा, लेकिन उत्सव सड़कों पर नहीं, हमारे चरित्र कैरेक्टर में दिखना चाहिए।
तो चलिए आज एक संकल्प लेते हैं, हमें वंदे मातरम को सिर्फ एक गीत नहीं, एक लाइफ स्टाइल बनाना होगा। सुजलाम मतलब नदियों की सफाई, पानी को बर्बाद ना करना। सुफलाम मतलब जमीन को जहर केमिकल से मुक्त करना। बल धारणिंग मतलब हर महिला में दुर्गा को देखना और उनकी सुरक्षा करना। तुमी विद्या मतलब ऐसी शिक्षा लेना जो सिर्फ नौकरी ना दे बल्कि आत्मबोध सेल्फ रियलाइजेशन कराए। याद रखिएगा, एक ऑब्जर्वर इज द क्रिएटर, दृष्टि ही सृष्टि है। अगर जब अगली बार जब आप वंदे मातरम गाएं तो उसे होठों से नहीं बल्कि अपनी नाभि से गाइएगा। उस 1875 की ट्रेन की खिड़की से बाहर देखिएगा और मिट्टी को मिट्टी में समझिएगा। राष्ट्र जमीन का टुकड़ा नहीं है, राष्ट्र आप हैं। और जब आप झुकते हैं तो आप किसी और को नहीं, अपने ही विराट स्वरूप को नमन करते हैं। यही वो अमृत है जो बंकिम ने हमें दिया था, यही वो संजीवनी है। जय हिंद, वंदे मातरम, प्रणिपात।